नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से 373 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू। 6 प्रत्याशी मैदान में 2,99,000 मतदाता करेंगे मतदान। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 करेंगी प्रदान। इसमें झारखंड के 2 शिक्षक भी शामिल। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर तय मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्लीप मोड में चला गया है। टाटा स्टील ने 20% बोनस देने की घोषणा की। 23,445 कर्मियों को मिलेंगे 314 करोड़ रुपए। और झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। राज्य भर में आज भी बारिश होने की संभावना। राजधानी रांची का पारा 6 डिग्री गिरा। और अब समाचार विस्तार से। डुमरी विधानसभा सीट के लिए आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव में आज 2,98,629 मतदाता अपने मत का प्रयोग शाम 5 बजे तक करेंगे। कुल 373 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी और आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। इसमें झारखंड के 2 शिक्षक, चतरा के मध्य विद्यालय दीवान खाना के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद एजाजुल हक और सैनिक स्कूल तिलैया के शिक्षक मनोरंजन पाठक शामिल हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि युवा दिमाग को आकार देने के प्रति उनका समर्पण और शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता बेहद प्रेरणादायक है। पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया है। श्री सोरेन ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था की नींव के रूप में अहम योगदान देने वाले सभी शिक्षकों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे के दूसरे दिन आज पतना प्रखंड के शिवा पहाड़ स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे के दूसरे दिन आज पतना प्रखंड के शिवा पहाड़ी स्थित कुंवरपुर फुटबॉल मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन श्री सोरेन ने बरहेट के सिमलढाब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगभग 177 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 9 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी शामिल है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 19 सड़कों का शिलान्यास एवं 5 सड़कों का उद्घाटन, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18 सड़कें का शिलान्यास एवं 2 सड़कों का उद्घाटन किया। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम आदमी के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। पिछले 9 साल में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले गरीबों का कल्याण कुछ पार्टियों का ही नारा होता था, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह केवल एक नारा नहीं बल्कि मंत्र और मिशन है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर अभियान का महत्वपूर्ण काम पूरा करने के बाद अब स्लीप मोड में चला गया है। इसरो ने कहा कि कमांड पर विक्रम लैंडर ने इंजन चालू कर दिया, उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया और दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। 30-40 सेंटीमीटर दूर विक्रम लैंडर अपने लक्ष्य से आगे निकल गया है और इसलिए इसके पेलोड अब बंद कर दिए गए हैं। इसरो ने सोशल मीडिया पर कहा कि विक्रम लैंडर को कल भारतीय मानक समय के अनुसार लगभग 8 बजे स्लीप मोड में सेट किया गया। टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों को 20% बोनस देने की घोषणा की है। कल टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच हुए बोनस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 23,445 कर्मियों को 314 करोड़ रुपए बोनस के रूप में दिए जाएंगे। कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 4,61,000 रुपए तक बोनस मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर और $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए लॉजिस्टिक्स खर्चों में कटौती करनी होगी। वे कल नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नवाचार को अपनाने, लॉजिस्टिक्स के खर्चों में कटौती करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उनकी गुणवत्तापूर्ण निगरानी पर भी जोर दिया। देवघर जसीडीह हंसडीहा रेल मार्ग का काम लगभग पूरा हो गया है। नवंबर-दिसंबर तक इस रेल मार्ग पर ट्रेनें दौड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि मार्च-अप्रैल के दौरान दुमका, हंसडीहा और भागलपुर रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। अब रेल मार्ग के कार्य को पूरा कर लिया गया है। फिलहाल रेल मार्ग पर साइन बोर्ड लगाने का कार्य चल रहा है। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इसका असर राजधानी रांची सहित कई इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कोल्हान और पलामू प्रमंडल में अच्छी बारिश हुई है। आज भी राज्य भर में बारिश होने की संभावना है। इसका असर 3-4 दिनों तक रहने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून का एक टर्फ राज्य के पूर्वी हिस्से से गोरखपुर, पटना, हजारीबाग होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। अगले 24 घंटे में एक निम्न दबाव बन सकता है। इसके असर से मानसून थोड़ा और तेज हो सकता है। राज्य में अभी तक 524 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 37% कम है। इधर लगातार हो रही बारिश से रांची का पारा 6 डिग्री गिरा है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज डुमरी उपचुनाव और चांद पर 40 सेंटीमीटर ऊपर उठे विक्रम लैंडर की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, राजधानी में मच्छरों का कहर, डेंगू के 56 और चिकनगुनिया के 72 मरीज मिले। दैनिक भास्कर लिखता है, इसरो का अचानक किया गया एक प्रयोग भारत को मानव मिशन के करीब ले आया। विक्रम लैंडर 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा और बरहेट में जनसभा में कहा, नौकरी देना भ्रष्टाचार है तो यह बार-बार होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, भारतीय संविधान में अटूट निष्ठा का हलफनामा दे लोन। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, शी जिनपिंग G20 समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने मणिपुर में हुए हिंसा मामले में 4 पर दर्ज हुई प्राथमिकी की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से 373 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू। 6 प्रत्याशी मैदान में 2,99,000 मतदाता करेंगे मतदान। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 करेंगी प्रदान। इसमें झारखंड के 2 शिक्षक भी शामिल। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर तय मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्लीप मोड में चला गया है।
टाटा स्टील ने 20% बोनस देने की घोषणा की। 23,445 कर्मियों को मिलेंगे 314 करोड़ रुपए। और झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मॉनसून। राज्य भर में आज भी बारिश होने की संभावना। राजधानी रांची का पारा 6 डिग्री गिरा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।